जब फ़र्द का अंदर का माहौल साफ़ हो जाता है तो उसी के ज़रिए से फिर मुआशरा साफ़ होता है। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये फरमान है, अत्तहारतु निस्फ़ुल ईमान, कि तहारत जो है वो निसफ़ ईमान है। हमारे वो एग्रीकल्चर जो इंजीनियर हैं जिन्होंने सऊदीया के रेगिस्तानों में, वहाँ की पथरीली ज़मीनों में दरख्त उगाए हैं, पाकिस्तान में वो ये किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे? वो इंजीनियर क्या मर गए हैं? माहौल की सफाई का बेहतरी का दर्स दिया है 1400 साल पहले, जबकि ये माहौलियाती आलूदगी नाम से कोई वाकिफ़ भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबली एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और सूफ़ीज़म की, कि किस तरह से सूफ़ीज़म जो है वो क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर, अपना नाम बताइए प्लीज़। जमशेद इकबाल। जमशेद साहब, ये बताइएगा सूफ़ीज़म और क्लाइमेट चेंज ये किस तरह से, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन इनको आज रिलेट किया गया है, तो सूफ़ीज़म किस तरह से क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करता है? ये कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद तो यही था, जैसे आप कह रही हैं कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और पाकिस्तान में हमने ख़ास तौर पे यहाँ सूफ़ीज़म की उसमें इस चीज़ पे शायद गौर नहीं किया कि सूफ़ीज़म किसी एंटिटी को एक्सक्लूड नहीं करता। सूफ़ीज़म सुलह कुल का नाम है और हर एक चीज़ को साथ लेके चलने का नाम है। तो जिसमें चरिंद परिंद से लेके, घास की पत्तियों से लेके, फूल से लेके, पानी से लेके सब चीज़ें जिसमें शामिल हैं। तो हमने कोशिश ये की है इस प्लेटफॉर्म की मदद से कि सूफ़ी कम्युनिटी, जो पाकिस्तान की एक ह्यूज कम्युनिटी है जिसकी ह्यूज फॉलोइंग है, उसके ज़रिए क्लाइमेट चेंज के मसले को, जो एक रियल मसला है, एड्रेस करने की कोशिश की जाए। कि अगर सूफ़ीज़ अपनी टीचिंग्स को देखें, हमने उनकी टीचिंग्स को हाईलाइट करते हुए कहा है कि किस तरह सूफ़ीज़म और सूफ़ीज़ इस चीज़ पे ज़ोर देते रहे हैं कि हमने पानी की प्योरिटी को, हवा की प्योरिटी को, दरख्तों को और ज़िंदगी की हर किस्म को बाकी रखना है। ये एक पूरी चादर है, इसमें से एक धागा भी निकल जाए तो वो चादर बरकरार नहीं रह सकती, वो फट जाती है, लीरो लीर जो हमारी ज़ुबान में कहते हैं, वो हो जाती है। तो यही आज एक मैसेज था। यहाँ बहुत से जो सूफ़ी सलासिल हैं, उनके सरबराहान, उनके गद्दी नशीन और उनके सजादा नशीन और उन सिलसिले को हेड करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद थे, और उन सब ने इस अहद का इयादा किया है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी में इसके हवाले से काम करेंगे और अपने लोगों को एजुकेट करेंगे कि उन्होंने किस तरह एक एक चीज़ का ख्याल रखना है। और हर कदम, जो हम कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, और हर कदम हमने कैसे फूंक फूंक के रखना है कि ताकि हम किसी चीज़ को तकलीफ़ ना दें, उस चादर से कोई एक धागा निकल ना जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। इस वक्त मेरे साथ सैयद हसनैन शाह गिलानी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि सूफ़ीज़म जो है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सूफ़ीज़म जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर सूफ़ीज़म ने एक बड़ा काम किया है, और हर मोड़ पे आप देखें तो सूफिया ने जो है वो इस्लामी तालीमात के ज़रिए से जो है वो इस दीन को फैलाया है। और इस्लाम जो है वो जो है बहुत इस्लाम जो है वो सफाई का दर्स देता है, पॉपुलेशन को ख़त्म करने का दर्स देता है। तो मैं समझता हूँ कि सूफिया ही हैं जो इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, कि क्योंकि ये हमारे जो मुहिब्बीन हैं, जो है लोग हैं, हमारे उम्मत है, ये सूफिया को बहुत ज़्यादा मानती है। और अगर सूफिया इसमें अपना किरदार अदा करें तो सूफिया की ये बहुत सुनते हैं, ठीक है, तो इनकी बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, और आज तक सूफिया की बात को मानते हुए ही हम यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सूफिया इस हवाले से भी, पॉपुलेशन के हवाले से जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस हवाले से भी अगर सूफिया जो है वो अपना किरदार अदा करें, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन हम उनकी बात को तस्लीम करते हुए, सूफिया के मिशन पर चलते हुए, और कुरान व अहादीस की रोशनी में, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो माहौलियाती तब्दीली, ये सब अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है, तो इसमें हर चीज़ मौजूद है कुरान पाक के अंदर, हदीस मुबारका से मिलती है। तो सूफिया अगर कुरान व सुन्नत की रोशनी में अगर ये तालीमात दें पॉपुलेशन के हवाले से, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, तो यकीनन हम ज़रूर ब उस पर अमल करेंगे। पीर सैयद अब्दुल माजिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानूंगी सर, सूफ़ीज़म और क्लाइमेट चेंज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आज आप लोगों ने एक ही
जगह पर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो क्या लगता है कि सूफीज़्म जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उनको बेहतर करने में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका सवाल है कि सूफ़ी तसव्वुफ़ जो है, सूफ़ीज़म तो हम उसको नहीं कहते, तसव्वुफ़ जो है वो और क्लाइमेट चेंज जो है या माहौल के साथ जो मुतल्लक़ मौज़ूआत हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ये बिल्कुल गलत फ़हमी है, ये अलग नहीं है। सूफ़ी का काम होता है इंसान की जो बातनी जो माहौल है उसकी आरास्तगी करना, उसका तज़किया करना, उसकी तत्हीर करना, उसे अच्छे तरीके से रखना। और बातिन ही जब सही हो जाए तो फिर जब फ़र्द का अंदर का माहौल साफ़ हो जाता है तो उसी के ज़रिए से फिर मुआशरा साफ़ होता है। जब मुआशरा साफ़ हो जाता है तो फिर माहौल साफ़ हो जाता है। और ये दोनों आपस में ये रेलेवेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इन्हें कभी भी आप जुदा नहीं कह सकते। हमने कोई नया काम नहीं किया, कोई अछूता काम नहीं किया। देखिए, इस्लाम वो मज़हब है जिसने सबसे पहले माहौल की सफाई का बेहतरी का दर्स दिया है 1400 साल पहले, जबकि ये माहौलियाती आलूदगी नाम से कोई वाकिफ़ भी नहीं था। तो इस्लाम ने ये बताया कि अपने गिरदो पेश को साफ़ रखो, अपने जिस्म को साफ़ रखो, अपने घर को साफ़ रखो, अपने मोहल्ले को साफ़ रखो। बल्कि ये जो दरख्त लगाने का हुक्म आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि दरख्त माहौलियाती आलूदगी में अगर इनको काट दिया जाए तो आप देखें पोल्यूशन कितनी बढ़ जाती है। तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि अगर आप दरख्त लगाएंगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा। और अगर आप पानी ज़ाया करते हैं, आप ये दूसरा एक आस्पेक्ट देखें कि इस्लाम कहता है अगर आप पानी ज़ाया कर देते हैं, पानी के ज़ाया करने पर आपको वईद सुनाई गई है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल 4 किलो पानी से गुस्ल फरमा रहे हैं और वज़ू फरमा रहे हैं 1 किलो पानी के साथ। पानी की बचत जो है, कंजर्वेशन जो है, उसका सरकार ने खुद हुक्म फरमाया है कि पानी को बचाओ, फजूल खर्ची ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तो इसराफ से बचाया है। तो ये क्या माहौलियाती आलूदगी जो है उससे बचाने के लिए सरकार ने ये इरशाद फरमाया। तो 1400 साल से हम माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए तो काम कर रहे हैं। सूफ़ी का तो काम ही यही है, वो इंसान के मन में जो आलूदगी है उसको भी दूर करता है, जो मुआशरे की आलूदगी है समाज की उसको भी दूर करता है। इस वक्त मेरे साथ साहबजादा पीर सैयद सईद अहमद शाह गुजराती मौजूद हैं। पीर साहब, ये बताइएगा, माहौलियाती आलूदगी और तसव्वुफ़ कितना किरदार अदा कर सकता है आजकल जो हम माहौलियाती आलूदगी का शिकार हैं इसको दूर करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये प्रोग्राम सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के हवाले से माहौलियाती आलूदगी पर किया गया। सूफ़ी जो है वो मन की सफाई भी करता है, जिस्म की सफाई पर भी जोर देता है और इसी तरह माहौलियाती सफाई पर भी सूफ़ी जो है वो जोर देता है। इसलिए कि इस्लाम का ये फरमान है कि अपने जिस्म को भी साफ़ रखो, अपनी रूह को भी साफ़ करो, अपने जहन को भी साफ़ करो और इसी तरह माहौल जो है उसको भी साफ़ रखना हमारा इस्लाम और शरीयत का तकादा है। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये फरमान है, अत्तहारतु निस्फ़ुल ईमान, कि तहारत जो है वो निसफ़ ईमान है, यानी आधा ईमान जो है वो तहारत में है। और तहारत, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, जिस्म की भी, रूह की भी, जहन की भी और माहौलियाती आलूदगी की भी तहारत बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ पीरज़ादा अकरम रज़ा बगदादी साहब मौजूद हैं जो कि अहले सुन्नत व जमात के कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनसे जानूंगी कि तसव्वुफ़ असल में है क्या और माहौलियाती आलूदगी का इससे क्या ताल्लुक है। हम तसव्वुफ़ किस तरह से किरदार अदा कर सकता है हमें माहौलियाती आलूदगी से बचने से और जो आजकल इंटरनेशनली ये ग्लोबल मसला चल रहा है क्लाइमेट चेंज, इसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ये आपका ये कहना कि ये सूफीज़म क्या है, स्पिरिचुअलिज़म ये है रूहानियत, इसका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है। रूहानियत जो है, सूफीज़म जो है, इसके अंदर तमाम शोबाजात मौजूद हैं। जिस तरह के आपने क्लाइमेट के बारे में बात की है, देखिए कि मैं इस पर सबसे पहले मेरा सवालिया निशान जो है वो ये है कि वेयर इज़ आवर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। हमारे वो एग्रीकल्चर जो इंजीनियर हैं जिन्होंने सऊदीया के रेगिस्तानों में, वहाँ की पथरीली ज़मीनों में दरख्त उगाए हैं, पाकिस्तान में वो ये किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे? वो इंजीनियर क्या मर गए हैं? क्या यूनिवर्सिटी का किरदार ख़त्म हो चुका है? तो सूफीज़म जो है वो हमें ये बताता है कि जिस घर से दरख्त को काट दिया जाए वो घर बर्बाद हो जाता है। तो जिस वतन से, जिस मुल्क की मारगला पहाड़ियों से, पूरे मुल्क के तमाम इलाकों से दरख्त काट दिए जाएं और ये सोसाइटीज़ बनाई दी जाएं, और ये उस मुल्क का फिर यही हाल होता है।
जहाँ बारिशों का ताल्लुक है तो बारिशें हमारे लिए रहमत भी हैं और ज़हमत का सबब भी हैं। ज़हमत का सबब वहाँ है जहाँ हमने ये खुद अपने तबाही का सबब पैदा किया है। रहमत वहाँ के लिए है जहाँ रेगिस्तानों में कहीं बर्फ़ नहीं पड़ती थी, घास नहीं उगता था, वहाँ इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए कि कुवैत जैसे मुल्क में, सऊदी अरब जैसे मुल्क में, इन ममालिक में बर्फ़बारी हो रही है इस वजह से, और बारिशों की वजह से वहाँ घास उग रही है। रेत जो है वो पानी बहाव लेकर चला गया वो तमाम का तमाम। तो ये क्लाइमेट चेंज, सूफीज़म, ये याद रखिएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि छोटे पौधों को पाँव के नीचे मत मसलो। तो जिस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया हो कि छोटे पौधों को पाँव के नीचे मसलो नहीं और दरख्तों को काटो नहीं, तो दरख्त लगाने की बजाय और लगाने की बजाय ये हमने काटने शुरू किए हुए हैं। दरअसल इस क्लाइमेट चेंज के हम मुजरम खुद हैं, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। इसका एक और भी ज़िम्मेदारी है कि जो जितना भी एटॉमिक वेपन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उस एटॉमिक वेपन और जो पोल्यूशन है, ये गाड़ियों की पोल्यूशन ले लें, जितनी भी पोल्यूशन है, जो भी फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज चल रही है, उसकी पोल्यूशन की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जी। माहौलियाती आलूदगी इंटरनेशनल मसला है, लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम ने सफाई का दर्स दिया है। हमारे मज़हब इस्लाम में है कि तहारत निस्फ ईमान है। तो इसमें सूफिया इकराम जो हैं अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और सूफिया इकराम की लोग बात सुनते हैं। तो आज इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया कि माहौलियाती आलूदगी में सूफीज़म या तसव्वुफ़ किस तरह से अपना किरदार अदा करते हुए हम अपने तन, मन और धन से माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।